नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन की बुआई का समय आने वाला है और किसान साथी अपने खेतों की तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी तक किसान साथियों कई वर्षों से आप सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा कि कौन सी वैरायटियों को किसान साथी ज़्यादा लगा रहे हैं। आप भी कई वर्षों से खेती कर रहे हैं और आपको भी अनुभव होगा कि कौन सी वैरायटियाँ ज़्यादा उत्पादन दे रही हैं। हर दूसरे तीसरे वर्ष किसान साथियों एक नई वैरायटी बाज़ार में आ जाती हैं और उसका आने का कारण भी ये रहता है किसान साथियों कि समय के साथ पुरानी वैरायटियों में दोष आने लगते हैं, रोग और कीट ज़्यादा लगने लगते हैं, उत्पादन क्षमता घटने लगती हैं। इसलिए कृषि वैज्ञानिक भी नई वैरायटियों को तैयार करते हैं कि जलवायु बदल रही है तो परिस्थितियों के हिसाब से नई किस्म की ज़रूरत है ताकि वो परिस्थिति के हिसाब से या यूँ कहें कि जलवायु के हिसाब से किसान साथियों अच्छा उत्पादन दे सके कम लागत में। यदि हम बात करें किसान साथियों सबसे ज़्यादा कौन-सी सोयाबीन वैरायटियों को पसंद किया जाता है तो पहले के समय से ही किसान साथियों अभी तक जेएस सीरीज़ की यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि सोयाबीन अनुसंधान परियोजना का ही एक केंद्र है, वहाँ से जो विकसित वैरायटियाँ की जाती हैं, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, उनसे अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। रोगों और कीटों के लिए वो अधिक प्रतिरोधी होती हैं। इसका कारण ये है किसान साथियों कि वो एक ऐसा ज़ोन है, जहाँ पर किसान साथियों जो कीट और रोग हैं, वो ज़्यादा लगते हैं या वहाँ की जलवायु है, मिट्टी का प्रकार ऐसा है कि वहाँ पर रोग और कीट ज़्यादा लगते हैं और वहाँ पे जो भी वैरायटी विकसित की जाती है, वो पहले वहाँ परीक्षण के तौर पे लगाई जाती हैं। हालाँकि किसान साथियों एक ही वैरायटियों को अनेक परीक्षण केंद्रों पर देखा जाता है, कई वर्षों तक उस पे अनुसंधान चलता है, अलग-अलग क्षेत्रों में उसका क्या उत्पादन आ रहा है, किस रोग और कीट के लिए प्रतिरोधी क्षमता रखती है और सही कुछ सब कुछ सही पाने जाने पर किसान साथियों वो वैरायटी किसानों के लिए फिर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जबलपुर का एरिया ऐसा है जहाँ पर रोग और कीट ज़्यादा लगते हैं, तो वहाँ से जो वैरायटी विकसित की जाती है, इनसे प्रतिरोधी क्षमता वाली ही विकसित की जाती हैं, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। क्योंकि किसान साथियों यदि रोग और कीट ज़्यादा लगते हैं तो निश्चित रूप से उस पे लागत ज़्यादा आएगी, साथ ही फसल खराब होने का और नष्ट होने का भी डर रहता है। इस हिसाब से आप शुरुआत से ही देखें तो जो अंकुरण क्षमता में भी ये वैरायटियाँ अच्छी होती हैं। आपने देखा होगा कि पहले पुरानी वैरायटी की बात करें किसान साथियों जेएस की तो जेएस 335, जेएस 7105, फिर जेएस 9305 आई, फिर जेएस 9560 आए, फिर जेएस 2034 आए, 2069 आई, 2091 आई। इस प्रकार से काफ़ी सारी जो वैरायटियाँ हैं जीएस की, इनमें सब में अलग-अलग गुण कैरेक्टर पाए गए हैं। किसी की हाइट अच्छी होती है, किसी के दाने का आकार मोटा होता है। तो किसान साथियों इस प्रकार से हम देखते हैं, तो बाकी जो अन्य अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे कि इंदौर का एनआरसी के नाम से जो भी आप बीज खरीदते हैं या जो वैरायटी खरीदते हैं, उन इंदौर अनुसंधान केंद्र से जो भी वैरायटियाँ तैयार की जाती है, एनआरसी सीरीज़ से की जाती हैं और सीहोर में भी आरवीएस के नाम से सोयाबीन की वैरायटियाँ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर भी सोयाबीन अनुसंधान का एक केंद्र है। एक आपको मुरैना में मिल जाएगा। वहाँ की जो वैरायटियाँ हैं, वो एक बहुत ही प्रचलित वैरायटी आरवीएसएम 1135। तो अलग-अलग क्षेत्र के में किसान साथियों विभिन्न अनुसंधान केंद्र हैं। आप उत्तराखंड में भी चले जाइए किसान साथियों, वहाँ पर भी आपको सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मिलेंगे। क्योंकि अभी लगभग सभी क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती होने लगी है। लेकिन मध्य क्षेत्र के लिए जो सबसे ज़्यादा वैरायटियाँ लगाई जाती है किसान साथियों, वो लगाई जाती हैं जे सीरीज़ की। मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, वहीं महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र भी आता है। तो यहाँ पर जो किसानों की पसंद है, वो है जे सीरीज़ की वैरायटियाँ और अभी जो किसान साथियों पिछले 2 वर्षों में ज़्यादा प्रचलित हुई है, जैसे कि जेएस 2309, जेएस 2303, इस वर्ष जो सबसे ज़्यादा प्रचलित वैरायटी में जेएस 2433 और जेएस 25 की भी सीरीज़ की भी कई वैरायटियाँ हैं किसान साथियों। हालाँकि कोई वैरायटियाँ फेल भी हो जाती हैं, सभी की सभी वैरायटियाँ सक्सेस नहीं हो पाती हैं। तो किसान साथियों, यदि आप मध्य क्षेत्र में आते हैं और ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो अंकुरण क्षमता है जेएस की जो भी वैरायटियाँ हैं, इनकी बहुत अच्छी देखी जाती हैं। और पहले के समय की बात करें किसान साथियों तो आप देख ही पा रहे होंगे कि जेएस 335 की जैसी अंकुरण क्षमता किसी भी वैरायटी में नहीं देखी गई। कितनी भी गहरी होती थी, कितनी भी भयंकर बारिश हो जाए बुआई के बाद भी,
फिर भी उसका अंकुरण है वो अच्छा होता था और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारी परिस्थितियों के खिलाफ या विपरीत परिस्थितियों में भी वो किसान साथियों अच्छा उत्पादन देकर जाती थी। और इस हिसाब से देखें तो वर्तमान में नई-नई वेराइटियाँ आ रही हैं। कारण है इसका किसान साथियों की जलवायु बदल रही है। आप पहले भी देखते थे बारिश का पैटर्न कैसा रहता था, आज कैसा है, कितनी बारिश होती थी, आज कैसी हो रही है। बुआई के तरीके पलटे हैं, जलवायु पलटी है किसान साथियों, तो रोगों और कीटों का भी आक्रमण ज़्यादा होने लगा है, तो और भी ज़्यादा रेसिस्टेंट वेराइटियाँ हमारे पास आने लगी हैं। तो समय के साथ सबको बदलना पड़ता है किसान साथियों, तो यदि आप भी परंपरागत वैरायटी ही अभी तक लगा रहे हैं, तो आप भी समय के साथ थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर करें। नई वैरायटियों को भी अपने खेतों में स्थान दें, उनका परीक्षण करें। अच्छा लगे तो किसान साथियों आप उसका रकबा बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको यही नहीं कहूँगा कि इस वर्ष ये वैरायटी प्रचलित आ गई है तो आपको लाकर बो देना। इसका बीज असली मिलेगा या नकली, साथ ही वो आपकी खेती के लिए रिकमेंडेड होगी या नहीं। साथ ही किसान साथियों उससे अच्छा उत्पादन आएगा या नहीं, ये विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। तो 1-2 वर्ष से जब आपको उसका अनुभव हो जाएगा, तो किसान साथियों आप कहेंगे कि वास्तव में जो वैराइटियाँ हैं वो सही तैयार की जा रही हैं। जैसे कि 95-60 जब किसान साथियों आई थी, शुरुआत वर्ष में हमने इसको लगाया था, तो इसका बीज हम बीज निगम से लाए थे, सरकारी बीज। और बीज निगम में इसका बीज किसान साथियों बिल्कुल इतना बड़ा था, जैसा आप इमली के बीज कह सकते हैं, बड़ी-बड़ी इमली के बीज होते हैं, उतना। और हमने उसको उसी बीज दर से लगा दिया जितना कि बारीक बीज दर से लगाते थे, तो किसान साथियों हुआ क्या कि हमारी फसल है वो विरली रह गई, सीधी रह गई। और हम उसको जुताई करना चाहते थे, लेकिन नहीं किसान साथियों बीज उपलब्ध भी नहीं था और पुराने लंबे समय की वैराइटियाँ थी। साथ में किसान साथियों पीछे भी पड़ रहे थे, बारिश का भी आगे भरोसा नहीं है, तो हमने वो वैराइटी रहने दिया। थोड़ी खरपतवार की समस्या तो आई, लेकिन किसान साथियों वैराइटी ने बहुत ही अच्छा उत्पादन दिया था। आज सोयाबीन से यदि देखिए हम पिछले 8-10 सालों में तो सोयाबीन से किसान भाइयों ने जो उन्नति की है, वो उन्नति केवल और केवल JS 95-60 सोयाबीन की वजह से हुई है। और यदि वर्तमान में देखें तो हालाँकि बाज़ार तो सभी के समान ही रहते हैं, वैराइटियों के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्पादन में देखा जाए तो हमने विपरीत परिस्थितियों में कम ज़्यादा बारिश में भी ये वैराइटी सक्सेस रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जे सीरीज़ की जो वैराइटियाँ हैं, वो बहुत ही अच्छा उत्पादन देकर जाती हैं। सामान्यतः एवरेज रूप से देखें तो समस्याएँ तो सभी में आती हैं, लेकिन यदि हम मोटा-मोटी रूप से देख लें, अन्य वैराइटियों से तुलना करें, तो जे सीरीज़ की जो भी अभी तक वैराइटी है, कुछ एक वैराइटियाँ फेल हुई है, बाकी वैराइटियों ने अच्छा ही उत्पादन दिया है। आप देख ही पा रहे हैं किसान साथियों इनमें ना तो ज़्यादा फलियाँ चटकने की समस्या होती है, ना ही किसी प्रकार की कोई ज़्यादा रोग लगते हैं, ज़्यादा कीट लगते हैं। वो तो समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत तो समस्या आता ही आता है। बस आपको सचेत रहना है, बीज उपचार करना है और समय के साथ चलने वाली वैराइटियों की भी ओर जाना है और अपने क्षेत्र के लिए जो रिकमेंडेड और सही वैराइटी आप जिसका पिछले वर्ष काफ़ी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, उसको लगाना है। खेती के तरीके में सुधार करना है। बस आपको मैकेनिकल जो खरपतवार निकालने के तरीके की ओर भी जाना है, ताकि आपके हर्बिसाइड से ज़मीन खराब ना हो। आज बड़े-बड़े देशों में समस्या आने लगी है और आपने अभी देखा ही होगा कि जो मूँग खरीदी चल रही थी, इसमें भी इस प्रकार की नोटंकी हो रही है। हालाँकि ज़मीन में नुकसान तो हो रहा है, हम उसे स्वीकार करें या ना करें, आखिर ऐसे ऐसा रसायन जो सिलेक्टिव पौधों को मार दे, तो उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो हमारी ज़मीन को भी नुकसान पहुँचाता होगा। तो किसान साथियों, आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इस समय वर्तमान में किस प्रकार की वैरायटियाँ किसानों को ज़्यादा पसंद आ रही है, किस सीरीज़ की, जे सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। आपकी क्या राय है इस विषय पे आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। आप किस सीरीज़ की या किस प्रकार की वैरायटी लगाते हैं किसान साथियों, ये भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आपको अभी तक का अच्छा उत्पादन किस वैरायटी से मिला है और आपका प्रति एकड़ कितना उत्पादन उस वैरायटी से निकला है, या आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करता है, यानी किसान साथियों का मार्गदर्शन होता रहे। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।